कविता said to me, I am go to market। ये नरेशन है पास्ट वाले। ये एग्जाम में आते हैं, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डायलॉग। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टर। रिपोर्टर ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट इसका। इसको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, इन्वर्टेड कोमास। इस पूरे को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कविता सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। ये जो होता है इसको हम चेंज नहीं करते हैं और ना इसको चेंज करते हैं। सब्जेक्ट ये रिपोर्टर होता है और ये सब्जेक्ट होता है, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। सेड टू ये क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ये चेंज होती है। और ऑब्जेक्ट जो होता है मी, ये चेंज नहीं होता है। इन्वर्टेड कोमा ये भी चेंज होता है। प्रोनाउन ये पूरा, इसको क्या कहते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम बताएंगे क्या क्या चेंज करते हैं। पहला है इसका रिपोर्टिंग वर्ब बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलें। पहला, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस सिंपल या नेगेटिव हो तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, सैड। अगर सैड आ रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट, सैड तो सैड ही रहता है। सैड ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, अगर सैड के साथ जैसे कविता सेड टू मी नहीं आ रहा, सिर्फ सैड, कविता सैड आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम सैड को सैड ही लिखेंगे। यदि आ रहा है सैड टू आ रहा है विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा सेड टू मी ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट के साथ जब आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसे टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड। दूसरा है इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव या WH, रिपोर्टेड स्पीच। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव, इस आर एम इससे पहले आ रहा हो, इससे पहले WH आ रहा हो, तो हम रिपोर्टेड जो ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको चेंज करेंगे। सैड आ रहा हो विदाउट ऑब्जेक्ट, तब भी हम इसको चेंज करेंगे आस्क्ड। और ये सैड टू आ रहा हो ऑब्जेक्ट के साथ, विद ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा हो, इसे भी हम किड में चेंज करेंगे आस्क्ड। तो हमने बताया जो ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जो इसका टेंस होता है, अगर ये सिंपल में हो या नेगेटिव में हो। सैड आ रहा हो बिना ऑब्जेक्ट के साथ तो हम सैड ही लिखेंगे। सैड टू आ रहा हो ऑब्जेक्ट के साथ तो टोल्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव और WH के केस में अगर ये इंट्रोगेटिव हो यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही हो, या कोई W और H वाई वाट वेयर से शुरू हो रहा हो, तो उस स्थिति में सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और सैड को आस्क्ड में, सैड टू को भी आस्क्ड में बदलेंगे। अब हम बताते हैं इसमें इन्वर्टेड कोमा बदलना। इन्वर्टेड कोमास बदलना। इन्वर्टेड कोमा हम कैसे बदलेंगे? इन्वर्टेड कोमा क्या होता है? इस पूरे टेंस में जो ये कोमा लगा होता है हम इसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इसको क्या चेंज करेंगे? पहला, यदि सिंपल रूल आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच वाला टेंस। रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है सिंपल आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? जो इन्वर्टेड कोमा है हमारा, इन्वर्टेड कोमा होता है ये वाला ऐसा, इसको चेंज करेंगे हम डैट में। डैट में। और दूसरा है यदि आ जाए इंट्रोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? ये पीछे वाली रिपोर्टेड स्पीच होती है यदि ये इंट्रोगेटिव आ रहा हो, इस आरएम पहले आ रहा हो, ये इंट्रोगेटिव आ रही हो, तो हम इन्वर्टेड कोमा जो होता है इसे चेंज करेंगे किसमें? इफ में या वेदर में। इसको इफ या वेदर में हम बदलेंगे। आगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH में आ रही हो, WH वर्ड, हाय, जैसे रिपोर्टेड स्पीच ये है अगर ये WH में बनाओ, जैसे YAM गोइंग टू मार्केट, वाई आ गया, तो उस कंडीशन में जो इन्वर्टेड कोमा है ये वाला, इसकी जगह हम WH वर्ड ही लगाते हैं।
ये तो हमने बताई रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है इसे चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल नेगेटिव में हो, रिपोर्टेड स्पीच ये होती है अगर ये सिंपल और नेगेटिव में हो तो सैड जो आ रहा है बिना ऑब्जेक्ट के आ रहा है तो सैड ही रहेगा। यदि ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो टोल्ड हो जाएगा। नेगेटिव और WH के केस में यदि ये नेगेटिव हो, ये इंट्रोगेटिव हो या WH हो, ये इंट्रोगेटिव या WH हो, सैड या सैड टू विदाउट ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों आस्क्ड में बदलेंगे। फिर हम चेंज कर रहे हैं क्या, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको चेंज करेंगे। अगर ये सेंटेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच सिंपल और नेगेटिव में हो तो इन्वर्टेड कॉमा डेट में हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा सिंपल नेगेटिव रिपोर्टेड स्पीच ये डेट में होएगा। यदि ये जो आ रही है रिपोर्टेड स्पीच यदि इंट्रोगेटिव हो, ये एम पहले आ जाए, एम आई गोइंग टू मार्केट, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगी। इंट्रोगेटिव के केस में इन्वर्टेड जो कोमा होता है ये इफ़ या वेदर में बदलेगा। अब चलते हैं WH का। जैसे ये WH का आ जाए इंट्रोगेटिव, ये रिपोर्टेड स्पीच जो WH में आ जाए, जैसे वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमे को किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड आ जाए इसमें, तो इन्वर्टेड कोमा WH वर्ड ही लगाते हैं। अब आगे बताते हैं। अब इसका दूसरा रूल है प्रोनाउन बदलना। प्रोनाउंस प्रोनाउन बदलना। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में जो होते हैं जैसे आई, माई, मी, बी, आवर, अगर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आए वह बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आ जाएं उनको भी चेंज करते हैं। प्रोनाउन जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आई आ रहा है, माई, मी कुछ भी आ जाए, इसको हम बदलेंगे किस रूल से, इसमें होता है रूल 1, फर्स्ट पर्सन बदलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टर के अनुसार। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा, थर्ड पर्सन बदलेगा। नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, नो चेंज। मतलब प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन आता है तो हम बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, थर्ड पर्सन को नो चेंज। इसके लिए हम देखेंगे प्रोनाउन टेबल, जैसे हमने पहले भी बताई थी प्रोनाउन टेबल, दोबारा बताते। ये है प्रोनाउन टेबल।
सब्जेक्ट वाली लाइन ये होती है शुरू में, और जो जुड़े हुए जॉइंट वर्ड होते हैं, जुड़े हुए शब्द आते हैं, ये बीच में, बीच वाली लाइन में आते हैं। ऑब्जेक्ट वाली लाइन में ये आते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, बी, आवर, आस, ये फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन टेबल का। ये होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन आता है। अब थर्ड पर्सन में चलते हैं। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, नेम, ये सब क्या थर्ड पर्सन में। इसमें देखा जाता है यदि सब्जेक्ट वाली लाइन का बदलना हो तो इसी लाइन में चेंज करना है हमें, सब्जेक्ट वाली। यदि ऑब्जेक्ट वाला कोई पर्सन आ रहा हो तो इसको चेंज करना है तो इसी लाइन में ही चेंज करना पड़ेगा। यदि जॉइंट जुड़े हुए शब्द आ रहे हों, इस लाइन का चेंज करना हो तो इसी लाइन के हिसाब से ही चेंज करेंगे, इसी के हिसाब से, इधर उधर का नहीं लेंगे, सिर्फ इसी का। तो हम प्रोनाउन टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, ये पूरी प्रोनाउन टेबल है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, ये पूरी क्या है? सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ये आते हैं ही, हिज, हिम, दे, सी, हर, दे, देयर, देम, और नाम, इट, ये सब। इनको ध्यान से देखना, इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। आगे चलते हैं। अब इसका रूल है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना। टेंस बदलना, हम इसके अनुसार इनके टेंस को भी चेंज करेंगे। जैसे ये टेंस है इज़ारम है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस है, चेंज करेंगे तो इसमें इज़ारम आ रहा है तो इनको चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो चेंज होएगा ये पास्ट कंटिन्यूस में। तो इसी अनुसार हम यहाँ से शुरू से करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनेट में सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस और ई एस जुड़ता है इसमें, और बाकी में डू या डज आते हैं। अब पास्ट इंडेफिनेट में जो सिंपल रूल होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बाकी में डिड आता है, डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी रूल में पास्ट इंडेफिनेट। ये पहला चेंज करेंगे। दूसरा है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये चेंज किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। ये आएगा तो हम इसमें चेंज करेंगे। अभी चलते हैं हम तीसरा। इसका तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट।
चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, और वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ये चेंज होता है किसमें? हेड में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। चौथा इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन। ये चेंज होगी हैड बीन में। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होती है, इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। अब हम चलते हैं पास्ट में। इसका पांचवा रूल होता है पास्ट इंडेफिनेट। चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट में ही होता है ये, पास्ट परफेक्ट। इसमें वर्ब की सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म यह आता है। इसके बाद सभी में डिड, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH में डिड आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें दूसरा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस। इसका दूसरा रूल है पास्ट कंटिन्यूस। छठा रूल पास्ट कंटिन्यूअस। ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ये चेंज होगा हैड बीन में, हैड बीन। इसमें भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। अब आगे चल, सातवां होता है मॉडल्स चेंज करना। बदलना, मॉडल्स बदलना। इसे कैसे बदलेंगे? यदि बिल आ रहा है तो वुड में हो जाएगा, सेल आ रहा है तो शुड में हो जाएगा, कैन आ रहा है तो कुड में हो जाएगा, में आ रहा है तो माइट में हो जाएगा। इसका एक रूल होता है यदि
रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सत्य बात आ जाए, कोई सत्य बात मैटर आए, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। पहला। दूसरा है यदि हिस्ट्री की, इतिहास की, हिस्ट्री की सत्य घटना आ जाए, सत्य घटना आए, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, नहीं यदि कोई सत्य बात आ जाए जो सबको पता सत्य है, हमें जैसे सच बोलना चाहिए, सत्य बात, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। जैसे हिस्ट्रिकल बात आ जाए कोई भी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ, सत्य बात है, घटना फैक्ट है, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। अब कुछ जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उन्हें बदलना पड़ता है, उसके बारे में बता। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड बदलना, कुछ वर्ड आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में लगे हुए, रिपोर्टेड के बीच है, जैसे हेयर आ जाता है तो हम देयर में चेंज करेंगे, इसका हम इसमें चेंज करेंगे, इसका इसमें नहीं करेंगे। अगर ये आ रहा हो तो हम इसमें चेंज कर देंगे, ये आ रहा हो तो नहीं करेंगे, यही रहेगा। तो हेयर का हम देयर में चेंज करेंगे, नाउ का देन में चेंज करेंगे, दिस का डेट में चेंज करेंगे, दीज का दूज में चेंज करेंगे, टुडे का डेट डे में चेंज करेंगे, टू नाइट का डेट नाइट में चेंज करेंगे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक में चेंज करेंगे, टुमारो, टुमारो का करेंगे द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, नेक्स्ट वीक का चेंज करेंगे द फॉलोइंग वीक में, एगो का चेंज करेंगे बिफोर में, थस का चेंज करेंगे सो में, और हैंस का चेंज करेंगे थैंस में, हाइदर का चेंज करेंगे थाइदर में, कम का चेंज करेंगे गो में। ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, इनको चेंज करना इसमें, इस तरीके से इसकी टेबल को उतार लेना, अच्छी तरीके से ध्यान देना। ये रिपोर्टेड स्पीच की क्या है, टेबल है, इनको ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच को। ये जो शब्द होते हैं ये वाले इसमें चेंज करते हैं, ये वाले इनमें चेंज नहीं करते हैं, इसको इसमें चेंज करते हैं। तो ध्यान देना है इन सबको, अच्छी तरीके से इनको चेंज करना है। अभी मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन बताया है कि एक्टिव, ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन या डायलॉग में कैसे चेंज करते हैं, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, रूल है। अब इसको बनाना आगे वाली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।